हेलो दोस्तों, बात करते हैं संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति के बारे में पिछले वीडियो में हमने उसके बेसिक के बारे में जाना था। अभी बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि संख्या पद्धति के प्रश्नोत्तर जो आएंगे, हमारे प्रश्न वो किस प्रकार आएंगे, जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो किस प्रकार बनेंगे, किस हिसाब से बनेंगे, उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो संख्या पद्धति हमारी, उसमें अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें अपन, तो फर्स्ट टाइप हमारा जो है वो है शब्दों में लिखना। किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना। अब शब्दों में कैसे लिखना, जैसे कि ये हमारी एक संख्या है जो हमने मन से ले ली। अब इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो किसी भी संख्या को यदि शब्दों में लिखना है, अंकों में लिखना है या फिर पढ़ना है, तो उसके लिए हमको इसमें स्थानीय मान याद होना चाहिए, उसका जातीय मान, उसके बारे में हमें इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये 2 है, इसको हम 2 ही पढ़ते हैं, तो इसका जातीय मान 2 रहेगा। और यदि हम इसके स्थानीय मान की बात करें तो इसका स्थानीय मान है इकाई या 2, यही बोलेंगे। इसका स्थानीय मान 30, इकाई, इकाई, दहाई, इस प्रकार। इसका स्थानीय मान सैकड़ा के स्थान पे ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इसी के हिसाब से ही हम किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये इसका क्रम है कि इकाई में हमेशा एक ही अंक रहेगा, वही आपका इकाई रहेगा। दहाई में 2 अंक रहेंगे, सैकड़ा में 3 अंक। 3 अंक कैसे, यह है इकाई, फिर उसके बाद आगे दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, इस प्रकार का क्रम। इकाई का 1, दहाई के 10, सैकड़ा के 100, हज़ार के 1000, 10,000 के 10,000। 10,000 मतलब 1 2 3 4 5। इसी का मतलब वही है कि इसमें 3 अंक, इसमें 4 अंक और इसमें 5 अंक। तो इसको ये हमें याद ही रखना पड़ेगा कि इसमें इतने अंक और इसमें इतने अंक, तभी जाकर हम किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कि कोई भी क्वेश्चन हमारा आता है तो उसको जानने के लिए और उसमें संख्या समझने के लिए हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ में इसके कि किस में कितनी संख्या होगी। ठीक है, इससे आगे यदि आगे बात करेंगे कि शब्दों में लिखना हो गया अपना ये, कि इस संख्या को हम शब्दों में क्या लिखेंगे। तो 4 6 3 2 क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हमारा है 10,000। अगर हम कामे की बात करें, सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कामा। कामा हमारा जो रहता है वो इकाई से दहाई दोनों को एक ही अंक पढ़ा जाता है। कैसे, 1 के पीछे 0 लिखा तो इसको हम 0 या 1 ऐसा नहीं पढ़ सकते, 10 पढ़ेंगे। ऐसा का ऐसा सैकड़ा की बात आएगी तो 100 हो गया। अगर दहाई के अंक की बात करें तो 2 मान लिया अपन ने, और इकाई के अंक की बात कर रहे हैं हम तो 3 मान लिया हमने। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 123। तो 23 को हमने जो है 2 अंक को 2 और 3 ना पढ़ते हुए 123 पढ़ा। समझ में आ रहा है ना कि दहाई को
दहाई के अंक को हम 2 पढ़ेंगे, 2 बार या दोनों अंकों को मिला के पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। कामा हमें बता रहा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद एक कामा, हज़ार, 10,000 के बाद एक लाख, 10 लाख के बाद एक। तो उससे क्या रहेगा कि हमें पूरे अंक गिनने की ज़रूरत ना पड़ते हुए हम ऐसे पढ़ लेंगे उनको कि ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हज़ार, ये हो गया लाख और ये हो गया 10 लाख। अब हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 10,000 में 5 अंक होंगे। हमको ये कामे से ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे सैकड़ा ख़त्म हो गया, यहाँ से आगे हज़ार, यहाँ से आगे लाख और यहाँ से आगे 10 लाख है। समझ में आ रहा? बात करते हैं 2, 4, 6, 3, 2। इसको हम क्या पढ़ें? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 24,000, 632। अब 2 अंक को हमने दहाई के दोनों को हमने पढ़ लिया। ये सैकड़ा के स्थान पे था तो 600 हो गया। और 2, 4 ये हज़ार के 10, ये हज़ार है और ये 10,000 है तो 10,000 की जगह पर है, इसलिए इसे दोनों को एक साथ पढ़ लिया हमने 24। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो शब्दों में लिखना हमारा ख़त्म हुआ। अब बात करते हैं हम अंकों में लिखने की। तो जैसे हमारा शब्दों में लिखना है कि 926434 ये संख्या है हमारी, इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो क्या करेंगे? अपने को पता है कि सैकड़ा यहाँ पे है, हज़ार यहाँ पे है, तो इसके आगे हज़ार के आगे लाख ही है तो 9 लाख। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि 10,000 पे है, 26,000 और 434। फटाक से इसको हम हिंदी में लिख देंगे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार कोई भी संख्या ले लो, 4, 6, 9, 8, 10 ये संख्या। अब इसको हमें पढ़ना है तो क्या करेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, 10 लाख। तो 96, 98, 756 समझ ना? 96,98,756। आगे ये ले लिए। फिर हमें पता है कामा कहाँ लगेगा? 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद। हमें क्या पता है? ये सैकड़ा है, ये 10,000 है और ये 10 लाख है, उसके बाद करोड़ है तो 6,93,42,4321। अब यदि कोई अरब की भी संख्या आपको दे देगा तो जो कामा और ये जो तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी तरीके से पहचान लोगे कि हाँ ये संख्या क्या लिखी है। तो अब लिखना है सिर्फ शब्दों में उसको। अब बात करते हैं कि हमें शब्दों में लिखी संख्याओं को इस प्रकार लिखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी हमें इकाई, दहाई का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको वही चार्ट पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और साथ के साथ में क्या, ये जो कामा जो रहता है ये कहाँ पे लगता है, इसका ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। बात करते हैं कि 84,97,000 225। आप हिंदी पे ज़्यादा ध्यान ना देना क्योंकि हिंदी वैसी है हमारी 25। अब इसको हमें लिखने का है। अब आपसे मैंने पहले ही बोला था कि दहाई के 2 अंकों को एक साथ हमें लिखना है। तो ये हो गया दहाई के 2 अंक। सबसे लास्ट में जो आएंगे वो इकाई और दहाई का अंक ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। जिस प्रकार इन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम पीछे से आते थे, इसी प्रकार इन संख्याओं के मतलब
शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिखने के लिए भी हम पीछे से ही चेक करेंगे। तो 25 हो गया, 200 मतलब सैकड़ा के स्थान पे हमें 100 लिखा, सैकड़ा के स्थान पे 2 लिखना है, ठीक है। 1097, 97 मतलब ये तो पहचानते हैं 97, 97, ठीक। इसके बाद लाख आया हमारा, ये हमारा 1000 के स्थान पे है, फिर इसके बाद लाख आया और लाख में 84 है, तो 8497225, 8497225 ये हमारी संख्या बन गई। अब कोई भी संख्या आपके पास है, कितनी भी बड़ी हो, आप ये चीज़ देखेंगे। अब यदि हम बात करें कि एक संख्या और ले ली जाए, 7 करोड़ 3 लाख 4। अब यदि यह संख्या है हमारे पास, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक आपका 4 हो गया, बात हो रही है लाख की, तो सैकड़ा और 1000 छूट गया है, सैकड़ा और 1000 छूट गया है, तो सैकड़ा के 3 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ लग गया और एक यहाँ, 3 अंक होते हैं, ये तो पता ही है। सैकड़ा 3 के बाद एक ये लगता है और ये सैकड़ा के बाद ही लगता है। 1000 का एक और हो गया। अब लाख, ठीक है, 3 लाख, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, ये 3, फिर करोड़, फिर करोड़, बीच में 10 लाख भी है, उसको नहीं भूलना है, ये 0 हो गया। फिर उसके बाद 7, तो 7 हो गया, तो 7 करोड़ 3 लाख, ये अपना फिर 1000, फिर सैकड़ा और फिर इकाई का अंक, दहाई का भी है ये। तो ये इस प्रकार हमारा जो है 004, हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार हमारा जो है 7 करोड़ 3 लाख 4, इस प्रकार ये हो जाएगा। वैसे आपको इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे आएगी नहीं, और यहाँ पे बड़ी संख्या छोटी संख्या से मतलब ये रहेगा कि आपके पास ये आएगी कि जैसे 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 9 9 9 9, ये 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। 5 अंक की छोटे से छोटी संख्या ये हो गई, छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें आपसे ये बोल देंगे कि 9 को एक ही बार यूज़ करो, सिर्फ एक बार, तो आपको यहाँ यूज़ करना रहेगा, बाकी अलग प्रकार से 8 8 8 8, 9 को कर लिया, 8 का नहीं बोला, इस प्रकार, और इनका प्लस जोड़ घटाव, इस प्रकार से सवाल आपके बनेंगे। ये हाँ, तो फिर इसके बाद हमारा जो है पहला टाइप हमारा जो मैंने बताया आपको, वो था शब्दों में लिखना। दूसरा टाइप मैंने बताया आपको अंकों में लिखना। बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो कि क्वेश्चन आपके आएंगे। तो तीसरा टाइप हमारा इसमें आता है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या के बारे में हम बात करेंगे कि छोटी संख्या, एक ये नोट करने वाली बात है आपको कि कोई भी संख्या है उसका छोटा रूप यदि हमें चाहिए तो उसमें हमें 1 0 का यूज़ करना रहेगा। जैसे कि 1 के पीछे जितने अंक की चाहिए उतने 0 लगा दो, आपकी छोटी संख्या बन जाएगी। और बड़ी संख्या की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि 9 को जितने टाइम, जितनी बड़ी संख्या आपको चाहिए, जितने टाइम, जितने बार आप लोगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9,
छोटी से छोटी संख्या 1, 1 अंक की चाहिए तो उसमें 0 नहीं लेंगे, बाकी 2 अंक की रहेंगे तो 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 400 नहीं होगी, 1000, 3 अंक की 100 है और 4 अंक की 1000, 5 अंक की आपकी 10,000 रहेगी। ठीक है, और वही वैसे के वैसे ही 9 को जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, 2 अंक की में 99, 3 अंक की में 999, 4 अंक की में 9,999, इस प्रकार। पर आपके जो सवाल आएंगे उनमें क्या रहेगा, जैसे एक सवाल मैं खुद ही आपको बता दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कि 1, 2, 3, 4 और 9 इन्हीं अंक से मिलकर बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या लिखिए और उनका योग ज्ञात कीजिए, उनका गुणा ज्ञात कीजिए या फिर उनका घटाव अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल आपके आएंगे कि छोटी से छोटी संख्या यदि हम इसकी बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा, वो पहले ले लिया, फिर उससे बड़ा अंक कौन सा, वो बाद में ले लिया, फिर उससे बड़ा उसके बाद ले लिया, फिर उससे बड़ा उसके बाद ले लिया और फिर उससे बड़ा उसके बाद ले लिया। तो ये हमारे इन अंकों से बनी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये रहेगी। अब इन अंकों से बनी 5 अंकों की ही बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम लेंगे तो संख्या बनाने के लिए बड़ी, तो पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, फिर उसके बाद छोटी उससे 4, उससे छोटी है 3, उससे छोटी है 2 और उससे छोटी है 1। यदि इनका हम योग ज्ञात करें, 9 और 1 10, 4 2 6, 4 2 6 और 1 7, 3 और 3 हमारे 6 होते हैं, 4 2 6 हो जाएंगे, 9 और 1 10 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या योग ज्ञात हो गया। अगर हम अंतर की बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या 9 4 3 9 3 2 1, फिर छोटे से छोटे संख्या 1 2 3 4 9, और इसका हम अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या हमारा आएगा। ये योग घटाव तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आई थिंक आप घटा ही लेते होंगे, फिर भी चलो एक बार बता ही देता हूँ कि ये हमारा 1 है, 1 इधर से ले लिया तो हो गए 11, 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ पे 2 थे, 1 इसको दे दिए, यहाँ बचा 1, फिर इसके बाद इससे 1 ले लिए, यहाँ हो गए 11, 11 में से 4 गए, आपके बचे कितने 7, फिर यहाँ पे है 2 12, 12 में से 3 गए 9, फिर यहाँ पे 3 2 1 और फिर 9 है, 9 में से 1 गया आपका 8। इस प्रकार के घटाव रहेंगे आपके। ठीक है, ये आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घटाव और जोड़ की, क्योंकि इस प्रकार की जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका टाइम और साथ के साथ में आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% ही रखनी पड़ेगी आपको। एक्यूरेसी आपको इन सवालों में जोड़ घटाव में 100% रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम आप जब क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन के लिए आप संख्या भी बिल्कुल सही लोगे, दोनों की दोनों, लेकिन उनके जोड़ और घटाव में आप थोड़े से हड़बड़ा जाओगे और वहाँ पे आपसे हो जाती है गलतियाँ, बस वही आपसे नहीं होनी चाहिए। तो इनके आप बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल अच्छे से तैयारी इनकी करके जाइएगा। आगे बात करते हैं, तो योग, अंतर, गुण, इस प्रकार के ही ऐसे सवाल आएंगे। पहला सवाल यदि हम ले लें, नहीं ये दूसरा सवाल है, पहला हम कर चुके हैं अभी। पहला सवाल यदि हम लें कि तीन अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या का अंतर को, संख्या के अंतर को यदि 10 से
गुणा करें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 4 अंक की छोटे से छोटी संख्या यानी के अंतर, यानी अब देखिए कभी ये ऊपर दे दिया जाए, ये वाला नीचे दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? 1000 में से 999 घटाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ऐसा लिखा आता है पूरा क्वेश्चन, तब हमें ऐसा नहीं समझना है कि ये आगे लिखा है तो इसको आगे लिखना है, ये पीछे लिखा है तो इसको पीछे लिखना है, फिर घटाना है तो इसका आंसर माइनस में लिखना है। बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इतना बड़ा लिखा इसीलिए है कि आपको ये नहीं देखना है। इस प्रकार के सवालों में आपको अपना लॉजिक लगाना है। जैसे कि बात हो रही है अंतर की। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि 5 में से 5 और 4 का अंतर क्या है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 4 में से सर 5 घटाऊं क्या, नहीं पूछोगे। और यदि मैंने दे दिया ऐसा कि हाँ 4 में से 5 आपको घटाना है, तो आप 4 में से 5 घटाओगे। तो क्या करोगे आप? 3 अंक इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे, तो आपका अंतर आएगा 0 1 0 1। ये आपका अंतर आएगा। अब इस अंतर को आप 10 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। इस प्रकार के सवाल आपको मिलने लगेंगे कि आपको दिमाग लगाने पे मजबूर आप होगे, तभी जाके आप अच्छे से मैथ्स को कवर कर पाओगे। क्वेश्चन को आप ही को इन्वेंट करना है और आप ही को बनाना है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड से कॉन्सेप्ट देखना है। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। और एसएससी कोचिंग क्लासेस में आपको सिर्फ यही बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट, ना कि क्वेश्चन। क्वेश्चन आप ही को करना है। आगे बढ़ते हैं। संबंधित सूत्र में यदि हम आते हैं तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो इस प्रकार आएंगे कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं, या फिर यह ऐसा बोला जाए कि पहली 1 से लगा के 20 तक, या पहली गिनती में 20 तक, या 100 तक, या 50 तक, या 150 तक संख्याओं को यदि योग किया जाए, जैसे 1 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 5, इस प्रकार से यदि क्रम से जोड़ा जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + ऐसे करके 150 तक यदि संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका आंसर क्या रहेगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे कि प्रथम 60 तक की गणना का योग, गिनती का योग। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 60 तक लिखोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। या फिर आप इस प्रकार का जो सूत्र, संबंधित सूत्र है ये, इसका यूज़ करके 1 मिनट में आप आंसर लेके आ जाओगे। जैसे कि हम 1 से 50 तक की गिनती को यदि हम देखें, आपको बता दूं प्राकृत संख्या वह संख्या जो 0 से ना होते हुए 1 से स्टार्ट होती है। 1 से किसी भी गिनती को या गिनते समय 0 से स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे कि मैं उंगली को गिनूंगा 1 2 3 4 5, जबकि यदि पूर्ण संख्या की बात करें तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 इस प्रकार। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, अंतिम संख्या यानी लास्ट वाला अंक कोई भी हो, 10 हो 20 हो 25 हो, है ना। फिर इनटू यानी गुणा,
अंतिम संख्या और +1 और बटे 2 यानी भागित 2। बटा मतलब भाग होता है। जैसे 150 तक की बात करेंगे हम, तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग हम ज्ञात करें तो 150, अंतिम संख्या 150 है, इंटू 150 + 1 मतलब 151 अपान बाई 2। जब गुणा की बात करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो सकता है, जबकि प्लस अगर माइनस यहाँ पे होता तो इससे ये कभी भी नहीं कटता। या तो आप इसको इससे काट के कर मतलब भाग दे के कर सकते हो, या फिर आगे बढ़ा के इन दोनों गुणा करके फिर भाग दे सकते हो, बात बराबर ही है। 2 अब काटना मैं बताऊँ आपको, ध्यान से देखिएगा। 2 यानी 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है। देखिए इकाई अंक इधर से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम काटते हैं भाग देते हैं तो हम इधर से स्टार्ट होते हैं। तो भाग देने में इधर से स्टार्ट होना हमेशा। कैसे? इस प्रकार देखिए, यहाँ से यदि हम स्टार्ट करें तो 2 का यहीं से करेंगे, एक अंक में नहीं जा रहा है इसलिए दूसरा ले लिया, फिर इसके बाद इसमें भी नहीं जाए तो इसमें ले लिया। तो 2 7 जा 14 या 2 7 14, एक 0 उतार लिए यहाँ पे, फिर 10, ये 0 हो गया, एक में से एक गया तो आपका घटाओ, फिर 2 5 जा 10, इस प्रकार ये कटाया। अब इसी सवाल को यदि हम इस प्रकार करें तो कैसे करेंगे? देखिए 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पे क्या लिखा, 1 और 14 यानी 15 लिखा है, तो इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 2 7 14 बचा 1, यह हमें मन में रखना है। 2 7 14, एक इसको दे दिया 10, 2 5 10, तो इस प्रकार ये 75 आया और ये इंटू 151 आ गया। अब इसका हमें मल्टीप्लाई हमें करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। अब चाहे तो सरल विधि में कर सकते हैं या फिर कोई भी ट्रिक हम अपना सकते हैं। 75 ऐसा का है, ठीक है, ऐसा कैसे हो गया। फिर इसके बाद 5, हाँ, तो फिर इसका यदि हम इसका मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो 75 हमारा एक बार लिखाइए, इसका हो गया। इसके नीचे ये 5 25 2, 5 7 35, 36 37, इसके बाद 1 की बारी आती है, ठीक, 1 5 1 7, 5 7 5 12 2 1, 7 5 12 और 1 13, 3 7 3 10 और 1 11। आंसर हो जाएगा हमारा 11325, 11,325। ये हमारा आंसर रहेगा किसका? 1 से लगा करके 150 तक की संख्याओं को यदि हम जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे तो 11,325 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हम 60 की बात करें, यदि हम इसको सूत्र को यदि टेस्ट करें कि हम 5 तक की को बात करें कि 1 से 5 तक की संख्याओं का योगफल क्या रहेगा, तो अंतिम संख्या 5 इंटू 5 और 1 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15। फिर बात करते हैं 1 और 2 हो गए 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 4 हो गए 10, 10 और ये 5 हो गए 15। मतलब ये हमारा सूत्र बिल्कुल सही है और काम कर रहा है। ठीक है, सूत्र कैसे बना ये भी आपको पता चल गया। सूत्र क्या है हमारा? संख्या, संख्या से एक आगे की संख्या इंटू एक आगे की संख्या। जैसे 20 है तो ये हो जाएगा 21, 25 है तो ये हो जाएगा 26। तो किसी भी हालत में आपके जो 2 है वो कटेंगे ही सही, या तो यहाँ से कट जाए या यहाँ से कट जाए। ठीक, आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण सूत्रों में हमारा अगला टाइप जो रहेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। या योगफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो सम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाएंगी। किसी भी संख्या का इकाई का अंक, बात कर रहा हूँ मैं इकाई का, यानी पहला अंक, सीधे हाथ से पहला अंक जो रहेगा, यदि वो 2 के पहाड़े में, जैसे कि 2 4 6 8 और 0, यदि ये आता है
वही संख्या हमारी सम कहलाएगी। प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। n यहाँ पे क्या है, उस संख्या है जो सबसे लास्ट में है। जैसे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए। 1 से 20 तक के प्रथम n, 1 से 20 तक की प्रथम सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 20 तक की बात कर रहे हैं हम अभी, तो 20 तक की यह सूत्र हमारा क्या, अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1, वही 20 प्लस 21 हो गया कितना, 1 2 2 4 41 41। प्रथम 1 से लगा के 150 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 150 प्लस 1 ज़्यादा जोड़ दो, सॉरी मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई है, ये गुणा है, ये गुणा, तो आपको गुणा करना है इनका। तो 2 एकम 2 आंसर हो जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0, ऐसे की 420। और इस प्रकार यही होगा कि इसका भी हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, एक 150, इसका 1 में किया तो 150, फिर इसका 5 में, 15 पंजे 75, 0, ठीक, 15 पंजे 75, ठीक है। फिर 150, 0 5 6 7 5 12, 2 और 1 और 2, 22,650, ये हमारा आंसर रहेगा। ये हमारा है। और उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे, जैसे 30 तक की सम संख्याओं का योगफल, 50 तक की सम संख्याओं का योगफल, ये सारे इसी प्रकार के सवाल हमारे रहेंगे। मल्टीप्लाइंग का इनका 1, मल्टीप्लाइंग का कर लो, आ जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, ये 0, ऐसा कैसे, ठीक, 930। और यहाँ पर हम बात करें 5 एकम 5, 55 25, और ये 0, ऐसे कैसे, 2550। ये इस प्रकार के हमारे सवाल रहेंगे। इस प्रकार हमारा तीसरा टाइप जो रहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, यानी विषम संख्या यदि हम बात करें कि विषम संख्या हमारी क्या रहेगी, विषम संख्या वह संख्या जिसके इकाई के अंक में 2 का भाग ना जाए, 2 4 6 8 0, जिसका इकाई का अंक इन संख्याओं में नहीं हो वह संख्या विषम ही रहेगी। ठीक है, हम विषम संख्या की बात कर रहे हैं, भाज्य और विभाज्य संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 4 6 8 0 हमारी विषम संख्या रहेगी, नहीं 2 4 6 8 0 के अलावा हमारी जो भी इकाई का अंक रहेगा वो विषम संख्या हमारी रहेगी। तो प्रथम n विषम संख्या, यानी पहली 50 विषम संख्याओं का योग, यदि हम ऐसा ज्ञात करेंगे तो इसका जो सूत्र हमारा रहता है कि जो हमारी अंतिम संख्या है उसका स्क्वायर रूट, यानी घात 2। अंतिम संख्या यहाँ पे 50 है तो इसके घात 2, यानी आंसर क्या रहेगा हमारा 50, ऊपर 2 लिखा है तो इंटू 50, ये 50 2 बार हमने लिख लिया, 55 25 00 ऐसी की ऐसी। इस प्रकार हमारा जो है विषम संख्याओं का रहेगा। तो हमारे सवाल इसी प्रकार के आएंगे कि प्रथम विषम संख्याओं के प्रथम 30 तक, 50 तक, 60 तक, 32 तक, 72 तक, इस प्रकार के हमारे सवाल आएंगे। तो उसमें आपको यही करना है कि जो संख्या है इसका घात 2 मल्टीप्लाई बाय सेम संख्या। इस प्रकार के हमारे सवाल जो रहेंगे वह विषम संख्याओं का योगफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो